डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी रीचेक फॉर्म 2025 आ गए हैं। रिवैल्यूएशन फॉर्म 2025 आ गए हैं। बैक हो, आपका फेल हो, आप अगर पास भी हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। ऑफिशियल नोटिस 100% आ गया है। इस बार फीस का बड़ा मुद्दा रखा है इन लोगों ने, ठीक है। हालांकि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, पिछली बार आंदोलन किया था तब जाके इन्होंने फ़ीस कम की थी। वो बात करेंगे। ऑफिशियली नोटिस आ चुका है जैसा हमने बोला था। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है, ईमेल पर आया है और 21/2/2025 का ये नोटिस है। सभी कॉलेज, सभी प्रधानाचार्य के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश नकलऊ की तरफ से आया हुआ है, सचिव जी की तरफ से, ठीक है। देख सकते हो विषय है, विश्व परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2024 के परीक्षा उपरांत उनके पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में, यानी कि स्पेशल बैक वाले हों चाहे आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हों, उनका पुनर्मूल्यांकन होने जा रहा है कॉपियों का, ठीक है। कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। कितनी फ़ीस रहेगी। फ़ीस इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ इन्होंने ऐसा किया है। देख सकते हो नोटिस में साफ साफ मेंशन है। फॉर्म डेट क्या है वो भी आपको बताई जाएगी, जैसा कि मैंने आपको 24 तारीख बोला था, यानी मंडे से, वो ही यहाँ पर मेंशन की गई है। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। देख सकते हो जो पुनर्मूल्यांकन की रजिस्ट्रेशन होगा आप लोगों का 24/2/2025 से 28/2/2025 तक होगा, यानी कि 24 तारीख के मंडे से फॉर्म आपका फिल होगा रीचेक का। 24/2/2025 से 28/2/2025 तक होगा, ठीक है। और फाइनल प्रिंट आपको कॉलेज में 2/3/2025 तक हर हाल में जमा करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो फॉर्म है वो 24 तारीख से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 28 तक फिल होंगे, ठीक है। 24 फरवरी से 28 फरवरी तक। नोटिस ऑफिशियल ही है, आपको वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो। साफ साफ बोला जा रहा है कि 19 तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिएगा। ऐसे छात्र छात्राएँ जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, यानी कि अपने अंकों से सेटिस्फाई नहीं हैं, वो रिजल्ट नामक लिंक के नीचे लिंक आएगा, अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है 500 रुपये रखी गई है। मैं आपको बताऊँ, फ़ीस 500 रुपये है। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने पिछली बार बोला था कि हम फ़ीस 250 रुपये लेंगे, और यहाँ साफ साफ मेंशन है कि फ़ीस आपका 500 रुपये ले रहे हैं लोग, तो ये गलत है। हालांकि पिछली बार 250 रुपये लिया था और 250 रुपये वापस करने को बोला था, अभी तक वापस नहीं हुआ है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट निकल के आई है, ठीक है। तो ये अप्लाई कैसे करते हैं रीचेक फॉर्म, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए साफ साफ मेंशन है, पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट www.btup.ac.in पर एक लिंक आएगा, अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। इस तरीके से अपना एडमिट नंबर डालोगे और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आवेदन के 3 चरण होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना। ये 3 दिन फॉर्म सबमिट होता है। ये सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कतिपय विषयों में पुनर्मूल्यांकन चेकबॉक्स होता है, उसको चिन्हित करते हैं। उसके बाद आपको विषयों में आवेदन, जो भी आपने मान लो किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक है तो उस पर क्लिक करोगे चेकबॉक्स पर, फिर प्रिंट बटन के माध्यम से आपको आवेदन प्रिंट करना होगा। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएँ 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प आता है। अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर 24 घंटे के बाद आपका दूसरा विकल्प आता है जिसको बोलते हैं फ़ी पेमेंट ऑनलाइन। तो फ़ी पेमेंट ऑनलाइन 24 घंटे बाद होगा, है ना। विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें, है ना। जिन छात्र छात्राओं की परीक्षा में विषय सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर दिसंबर 2024 में सम्मिलित हुए छात्र छात्राएँ जिन विषयों के अंक से अंतुष्ट हैं, यानी कि सेटिस्फाई नहीं है, केवल उन्हीं विषयों का चयन करें। और विषयों का चयन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए छात्र छात्रा ही जिम्मेदार होंगे। साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, ध्यान से करना है। मैं वीडियो बना दूंगा जब लिंक एक्टिवेट होगा 24 तारीख को। परिषद द्वारा त्रुटि का निवारण, मतलब कोई भी समस्या आ रही है तो उसका सही करना संभव नहीं है। साफ साफ मेंशन यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ भी आप देख आउट कर सकते हो। फिर बात की जा रही है फ़ी पेमेंट। तो जो फीस है बेटा इस बार 500 रखी है, हालांकि पिछली बार 250 रुपये रखी गई थी, आंदोलन वगैरह हुआ था तब, ठीक है। तो इसकी जो गलत है ये चीज़, है ना। तो पुनर्मूल्यांकन हेतु 500 रुपये प्रति विषय की धनराशि है। फिर आपको क्या है, 24 घंटे बाद फी पेमेंट होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, अगले पेज पे आओगे। वहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स में सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद
अगला पेज आएगा, ठीक है। नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी कैप्चा में इंसर्ट करेंगे और आपका सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के उपरांत आपका एक नया प्रोसीजर आता है, वो ये आता है जैसे मान लो ट्रांजेक्शन डिटेल आएगी और इसमें सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री प्रदर्शित होगी। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन में उपलब्ध होने में संतुष्ट होने के उपरांत कन्फर्मेशन बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले वेब पे जाओगे, ठीक है। फिर आप किस माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे यूपीआई से बेस्ट माना जाता है, आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे यूपीआई से करोगे तो बेटर रहेगा मेरे अनुसार। यूपीआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो पेमेंट चालान का प्रिंट ले लें, ठीक है। और किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाकर पेमेंट चालान के माध्यम से अपना पुनर्मूल्यांकन का सुविधा शुल्क जमा कर सकेंगे। किसी भी स्थिति में नीचे दिए गए प्रदर्शित भुगतान करने के बाद ही आप लोगों को करना होगा, यानी कहने के बाद पेमेंट करने के 24 घंटे बाद, देखो 24 घंटे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर अगले 24 घंटे बाद भी पेमेंट होगा, फिर अगले 24 घंटे के बाद आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा। 3 दिन लगातार ये प्रोसेस रहता है। तो इसमें डेट्स बहुत मायने रखती है, डेट मैं बता दिया हूँ। आफ्टर फी सबमिट के बाद आपको फाइनल प्रिंट निकालना होगा। तृतीय विकल्प आता है आफ्टर फी सबमिट एक्सपायरी पे, उस पर जाओगे तो उसका प्रिंट निकालना है 24 घंटे के बाद और प्रिंट को अपने कॉलेज में जमा करना है। साफ साफ मेंशन है कि जो प्रिंट आएगा उसको अपने कॉलेज में ज़रूर जमा करना है, क्योंकि कॉलेज से डाटा जाता है बीटीपी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है वही वो काम नहीं करेगा, ये खाली आपकी दिमाग का दही करने वाला काम है, क्योंकि इनका हेल्पलाइन नंबर काम ही नहीं करता है, मैं आपको बता दूं, जो कि रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सोचा कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा कराई जा रही है, किसी भी विषम परिस्थिति में पेमेंट अटक जाए, कोई और समस्या आ जाए तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। हालांकि नंबर मैं बता दूं कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए देख सकते हो प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा, ये भी ऐसा बोल रहे हैं लोग, उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन नंबर दे रहे हैं तो क्या मतलब होगा इन चीज़ों का, है ना। इसके बाद देखिए, जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट मैं आपको पहले ही दिखा दिया था शुरू में ही, कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है पुनर्मूल्यांकन 24 से स्टार्ट हो रहा है और 28 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी मार्च से 24 फरवरी से 28 फरवरी तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और फाइनल प्रिंट है वो कॉलेज में अपने 2/3/2025 तक इसको प्रिंट निकालने की अंतिम तारीख 2/3/2025 तक है। तो प्रिंट निकालने के बाद अपने कॉलेज में आपको जमा करना होगा। ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, सब सब मेंशन कर दिया गया है। एक चीज़ और मेंशन की गई है, जो छात्र छात्राओं नंबर लिख के आए थे उनके लिए बड़ी अपडेट है कि अपेक्षा है कि चयनित छात्र छात्राओं को सावधानीपूर्वक चयन किए गए विषयों में भरेंगे। अगर कोई कष्ट होता है तो उसके लिए छात्र छात्रा अपने चयनित विषय में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो छात्र छात्रा स्वयं ही उसकी उत्तरदायी होंगे, ये भी मेंशन कर दिया गया है। यदि ये देखो ये मेन पॉइंट आया, ये मेन पॉइंट है, यदि पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है तो ऐसे छात्र छात्राओं को पुनर्मूल्यांकन ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और आवेदित छात्र छात्राओं को संबंधित पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंक को परीक्षा समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी मेंशन है, मतलब ऐसे छात्र छात्रा जिन्हें नंबर लिखा है वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये भी अवगत कराना है कि कुल 839 छात्र छात्रा ऐसे हैं जो उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर लिख के आए हैं, ठीक है। और जो नंबर लिख के आए हैं उनको पुनर्मूल्यांकन का आवेदन का विकल्प नहीं दिया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। यानी जो बच्चे मोबाइल नंबर लिख के आए हैं उनको पुनर्मूल्यांकन, जिनका मार्क्स 0 आया है, 0 मार्क्स वाले बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते रीचेक के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिशियली है, हाँ, तो ये चीज़ें हैं, इनका 0 मार्क्स आया है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। तो ये रहा पूरा ऑफिशियली नोटिस, ऑफिशियल है, वेबसाइट पे आपको मिल सकता है अगर चाहोगे तो। हालांकि मैं बता दिया हूँ 24 से भरा जाएगा, पहले ही बोल दिया था, लेकिन फ़ीस ये लोग 500 ले रहे हैं, ये गलत है। हालांकि पिछली बार आंदोलन हुआ तो जाके आप लोगों का फ़ीस कम हुआ था। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आज के सेशन को ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।